हरी 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 हरी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संत जनों को जय गुरुदेव। हरी हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। शब्द 68 है और पेज नंबर 114 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हरि। अब मेरी बुढ़ी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बड़ाई। अब मेरी बुढ़ी रे भाई, तात चढ़े लोक बड़ाई। अति अहंकार उरते सतरजतम, ताम रयो वरझाई। अति अहंकार उर में सतरजतम, ताम रयो वरझाई। क्रम बस पर यो कछु न सूझे, क्रम बस पर यो कछु न सूझे। स्वामी नाम भुलाई, अब मैं बूढ़ी रे भाई, ताती चढ़ी लोक बढ़ाई। हम मानो गुनी जोग सुज जुगता, हम महापुरख रे भाई। हम मानो गुनी जोग सुन जुगता, हम महापुरख रे भाई। हम मानो सुर सकल विधि त्यागी, हम मानो सुर सकल विधि त्यागी। ममता नहीं मिटाई, अब मेरी बूढ़ी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बढ़ाई। हम माने अखिल सुन मन सुधियो, सब चेतन सुध पाई। हम माने अखिल सुन मन सुधिया, सब चेतन सुध पाई। ज्ञान ध्यान सब मन जान्यो, ज्ञान ध्यान सब मन जान्यो। बूझ को न सो ना, बूझ को न सो जाई। अब मेरी बूढ़ी रे भाई, चढ़ी लोकन बड़, ताते चढ़ी लोकन बढ़ाई। हम माने परम प्रेम रस जानियो, नवनिधि भक्ति कराई। हम माने परम प्रेम रस जानियो, नवविधि भक्ति कराई। स्वांग देख सभी जग ढक्यो, स्वांग देख सभी जग ढक्यो। फिर आपन पूर्व बधाई, अब मेरी बूढ़ी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बढ़ाई। स्वांग धै साच न जानियो, लोकन यह भरमाई। स्वांग धै साच न जानियो, लोगन यह भरमाई। स्वांग रूप में सी जब पहरी, स्वांग रूप में सी जब पहरी। बोली तब सुध पाई, अब मेरी बूढ़ी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बराई।
ऐसी भक्ति हमारी संतो प्रभुता यह बड़ाई। ऐसी भक्ति हमारी संतो प्रभुता यह बड़ाई। आपन आपन अन्न न और नहीं मानत, आपन अन्न न वर नहीं मानत, ताते मूल गवाई। अब मेरी बुरी रे भाई, ताते लोकन ताते लाख लोकन ताते चढ़ी लोक बराई। भने रविदास उदास ताही ते, अब कछु करे यो न जाई। भनो रविदास उदास ताही से, अब कछु करे यो न जाई। आप खोया भक्ति होत है, आप खोया भक्ति होत है, तब रहे अंतर उलझाई। अब मेरी बुरी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बराई। अब मेरी बुढ़ी रे भाई, ताते चढ़ी लोक बड़ाई। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज पावन पवित्र उपदेश सुनाते महाराज। देखिए, सब भक्ति करते महाराज, बड़े बड़े लोगों ने भक्ति किए और भक्ति आज भी कर रहे महाराज, आने वाले समय भी करेगा। भक्ति तो हर कोई करेगा, कारण भक्ति करना रविदास महाराज ने बोले ना, स्पष्ट बोले इस बात को। सत्यलोक से चल कर आया, भक्ति हेत पाई नर काया। भक्ति के लिए ये काया मिली, ये तन मिला, भक्ति करने के लिए मिला महाराज। तो कहने का तात्पर्य, बड़े बड़े लोग भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे योद्धा हुए महाराज, ऐसे ऐसे लोग हुए भक्ति करने के लिए, शीश काट के चढ़ा दिए भगवान के चरणों में। कोई दूध से नहलाता है भगवान को। देखो ना, रावण जैसों ने शीश चढ़ा दिए, भगवान नहीं मिला। राम जैसों ने दूध से नहला दिए भक्ति करने के लिए, मगर सदी किसकी भक्ति? तो भक्ति नहीं सदी महाराज, तो भक्ति रही अधूरी। और अधूरी भक्ति कभी भी नष्ट हो जाती, कभी भी। कब नष्ट होती? जब अहंकार चढ़ता है, तब अधूरी भक्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है महाराज। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भक्ति में हम पके नहीं, भक्ति में हम रमे नहीं, भक्ति में अगर हम उलझे हुए हैं महाराज, और कहते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, जैसे उदाहरण के लिए पतले तवे में महाराज रोटी पकेगी क्या? नहीं पकेगी। ठीक रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा, अगर अधूरी भक्ति रहोगे, अधूरा ज्ञान हमेशा मनुष्य को महाराज नीचा गिराता है, पाखंड करवाता है, नाना प्रकार के सोंग ढोंग करवाता है। और वही बात आज रविदास महाराज कहते कि मेरी अब मेरी बूढ़ी रे भाई, ताथे लोकन ताथे चढ़े लोक बड़ाई। रविदास महाराज कहते कि भाई, अब मेरी भक्ति डूब गई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। मुझे सच्चा ज्ञान न मिलने की वजह से महाराज नष्ट हो गई। जो करता था वो भी गई, मूल भी गई, बची कुची थी जिससे करता था, मेरे को मेरा भी एक पहचान थी, अब वो चले गई, वो भी चले गई, मेरी भक्ति भी चले गई महाराज। और थोड़ी बहुत बची कुची थी वो भी चले गई। और जाने के बाद क्या हुआ महाराज? अभिमान चढ़ा, जिससे ताते मतलब इसी के कारण भक्ति डूबी, इसी के कारण मुझे अभिमान चढ़ा। और अभिमान जब चढ़ा महाराज, तो बड़ी बड़ी बड़ाई अब होने लगी मेरी। कैसी बड़ाई? मेरा मान बढ़ने लगा, मेरा सम्मान बढ़ने लगा। अब पहले भक्ति करते थे महाराज, एकांत बड़ा अच्छा लगता था, एकांत लगता था महाराज। हमारे खरोले महाराज को देखो ना, 5 रुपए की चाय पिला के 25 बात सुना देते। अब वो समय चले गया। भक्ति आई तो वो समय गया महाराज, गया। मगर फिर से वही बात आ गई, फिर से वही भक्ति गई, तो अब बड़ी बड़ी बड़ाई हो रही है महाराज, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। क्या देखना है? और इससे रविदास महाराज कहते हैं, ताते
चढ़ी लोग बड़े, और फिर लोग बड़े प्रशंसा करते हैं। जो अपने पुराने संगी साथी मिल गए, फिर वाहवाही होने लगी हमारी, क्या देखना है। सीना चौड़ा होने लगा, खान पान में यानी हुकूमत चलने लगी, खान पान में बदल आ गया। या नहीं भी आया हो महाराज, कोई बात नहीं, भक्ति डूबी तो क्या हुआ, डूबी, अभिमान आया और हो क्या रहा है महाराज, बड़ी बड़ी बातें हो रही। या फिर रविदास महाराज कहते कि भक्ति तो गई मगर अभिमान आया, और वही भक्ति का ढोंग करते महाराज, वही भक्ति का ढोंग, फिर से वही ढोंग। मेरे जैसा कोई महात्मा नहीं, मेरे जैसा कोई संत नहीं, मैंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। दादा किया आपने, किसके आश्रय किए, मगर ये बड़ाई आ गई, ये बड़ाई आ गई महाराज, बड़ाई आ गई। लोग कौन बड़ाई, अब लोग बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, लोगों के सामने अपनी बड़ी बड़ी वाहवाही करते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कारण यह अहंकार है महाराज, क्योंकि भक्ति गई, भक्ति डूबी, भक्ति नष्ट हुई, अहंकार आया, अहंकार आया। और अहंकार आया तो महाराज बड़ी बड़ी बड़ाई करते। कैसी करते हैं रविदास महाराज, बड़ा गजब की बात कहते महाराज। आज का पावन पवित्र बहुत बढ़िया है शब्द। क्या कहते हैं, अति अहंकार उर में सत रज तम। अति अहंकार धारण किए, हृदय में महाअहंकार, बड़ा अहंकार धारण किए हृदय में। और क्या आया हमारे अंदर में, सत रजम तम, 3 गुण आए। भक्ति करते थे तो तीनों गुण निकल गए थे महाराज, बड़ा सत्य बोलते थे, बड़ी अच्छी लगती थी। मगर अब भक्ति बूढ़ी ना, तो हमारे अंदर में अहंकार आए, और अंदर अहंकार के वजह से 3 गुण हम पे हावी हो गए, रज तम और सत। रज गुण से महाराज वासनाओं के अधीन होता है, तमो गुण से अहंकार, मैं जैसू मेरा जैसा कोई नहीं, और सदगुण से मैं जो कहता हूँ वो कोई नहीं कह सकता। जबकि शुद्ध सत्व गुण संता चाहिए, कारण संतों के हम तरफ महाराज इन तीनों गुणों से परे रहते। शुद्ध सत्व गुण, संतों की वाणी यह है शुद्ध सत्व गुण। तो हम तीनों गुण में ऊर्जा है महाराज, और उसमें हमारे अंदर में तमोगुण बड़ा बलवान हो गया, तमोगुण बड़ा बलवान हो गया। जैसे अंगार को पकड़ सकते हो महाराज, मगर क्रोधी अभिमानी व्यक्ति को जरा सा छेड़ के तो देखो, जैसे अगर सुई कैसे चुभती है वैसा उनको बड़ा झटका लगता है महाराज, बड़ा झटका लगता है। तो रविदास महाराज कहते हैं कि अति अहंकार उर में, हृदय में इतना अहंकार आ गया कि रजतम सत तामे रहो ऊर्जा, और उसी में महाराज ऊर्जा हुआ है, ऊर्जा हुआ है, ऊर्जा हुआ, क्योंकि बड़ाई होने लगी ना जी, तो उसी में ऊर्जा हुई है। रविदास महाराज कहते हैं क्रम बस परियो कछु न सूझे, और जो कर्म करता है महाराज उसी के बस में ऐसे फंस गया है कि सूझता ही नहीं, कुछ नहीं सूझता। कितनी एकड़ बढ़ाए ना, कितना क्या क्या करे ना, न जाने कितने बच्चे हो, नाते कितने हो, कितने का क्या साधन बनाऊं, 1 मंजिल बनाऊं कि 10 मंजिल बनाऊं, न जाने क्या क्या कराऊं, क्या क्या कराऊं महाराज। क्रम में उस कर्म में फंस गया, बंध गया, और क्रम बांध पर्यो कुछ ना सूझे, उसमें फंस गए महाराज। फिर कुछ सूझता ही नहीं, सूझता ही नहीं, और स्वामी नाम भुलाई, और उस परमात्मा का नाम भूल गए महाराज। जिसका पहले नाम लेते थे उसका नाम भी भूल गए, नाम भी भूल गए। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि दादा कारण क्या है, अब मेरी बूढ़ी रे भाई, मेरी भक्ति गई, उसका कारण है महाराज। भक्ति गई ताते चढ़ी लोक बराई, ताते इसी के कारण, भक्ति जाने के कारण ही। जब भक्त थे महाराज, मन चंगा था, हृदय था, दया धर्म निवास करता था, गिरते हुए को गले लगाए, भक्ति थी महाराज, भक्ति थी करके हमारा हृदय नरम था। आप अहंकार आया, कठोर बना, ठोकर मार रहे, वाणी से वार कर रहे महाराज। कब क्या बोलना है इसकी गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। कारण रविदास महाराज आज वर्णन करते महाराज, तीनों गुण में ऐसे ऊर्जत है, और ऊर्जे रहने के वजह से हम जो काम करते हैं, काम रविदास महाराज ने बोले ना, कर्म बस पर्यो कुछ काम, कर्म के बस में ये ऐसे पड़ गए कि अब हमको सूझता ही नहीं, कि मालिक नाम भुलाई, स्वामी का नाम भूल गए, मालिक का
नाम भूल गए। रविदास महाराज आगे वर्णन करते हैं, हम मान्यो गुनी जोग सुन जुक्ता। हम मान्यो गुनी यानी मैंने अपने आप को गुनी माना हूँ। आप क्या समझते हो? मैंने अपने आप को गुनी माना हूँ, मैंने अपने आप को ज्ञानी माना हूँ। आप क्या समझते हो? मैंने अपने आप को जोगी माना हूँ। जी आप क्या समझते हो? रविदास महाराज बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं आज। मैंने अपने आप को माना हूँ, क्या माना हूँ? ज्ञानी माना हूँ, गुनी माना हूँ। और महाराज जुक्ता यानी ज्ञानी गुनी, और जुक्ता यानी मैंने युक्ति बनाया है, इसी करके माना हूँ। वह करके मैं ज्ञानी हूँ। आपने युक्ति थोड़ी बनाया महाराज, मैंने युक्ति बनाया। जुक्ता यानी युक्ति, मैंने ऐसी युक्ति बनाया कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं गुनी हूँ। जोग सुन जुक्ता हम महापुरुष रे भाई। और यहाँ तक कि नहीं ऐसी युक्ति बनाए महाराज कि अब मैं महापुरुष कहलाता हूँ। मैं महापुरुष कहलाता हूँ। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि अब मुझे मानो मैं गुनी हूँ। हम मानो मानी, हमने माना है कि हम गुनी हैं, हम जोगी है, हम सुन जुगता है। और सुनो, मैंने ऐसी युक्ति बनाया कि हम महापुरुष रे भाई, हम महापुरुष है महाराज। धन्य है आप महापुरुष हो, आपकी जय होए, हम महापुरुष है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, हम मानो सूर सकल विधि। हाँ, हम मानो हम बड़े सूरवीर है, हमारे जैसे कोई सूरवीर नहीं। सूरवीर यानी तलवार पकड़ के लड़ने वाला सूरवीर नहीं होता हमारा। सूरवीर ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े लोगों उनको ये वाणी से झुका दे, हजारों लोग उनको एक साथ वाणी से झुका दे, उसको सूरवीर कहते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कलम से की वजह से पूरे देश को बदल डाले महाराज। और मेरे रविदास महाराज ने अपने वाणी से बड़े बड़े राजा और महाराजा को झुका कर इस देश में आज़ादी का जो ऐलान किए, डंका बजाए। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। बड़े वाणी से ऐसे सूरवीर बने महाराज। ऐसा सुरूर भी हो, ऐसा सुरूर भी हो। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, हम मानो सूर सकल विधि त्यागी। और सूर है, फिर सकल विधि यानी नाना प्रकार के जो विधि विधान को हमने छोड़ दिए, क्योंकि मैं सूरवीर हूँ। मैं सूरवीर हूँ, मैं क्या मानूँ आपकी विधि विधान को? मुझे एकादशी नहीं चाहिए, मुझे अमुक नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चलता, तो मुझे वो नहीं चलता, सब नहीं चलता हमारा, सिर्फ आप चलते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कारण का मेरी बूढ़ी रे भाई, अब मेरी भक्ति गई ना महाराज, भक्ति गई कारण है। और रविदास महाराज कहते हैं, ममता नहीं मिटाई। ममता ने अपनत्व को नहीं मिटाया। सब सब मैं हूँ, सब। मुझे मानो मैं बड़ा शरीर हूँ, मुझे मानो बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे मानो बड़ा गुनी हूँ। देखो मुझे मानो मैंने ऐसी युक्ति बनाई कि अब मैं महापुरुष भी हूँ, मैं महापुरुष भी हूँ। रविदास महाराज वर्णन करते महाराज। और देखो मानो मुझे, मैं सूरवीर हूँ। सकल विधि विधान को तोड़ करके मैंने अपने एक विधि विधान बनाए हूँ। और रविदास महाराज कहते, मैं ममता नहीं मिटाई। मतलब ममता ने अपनत्व होता है महाराज, अपनत्व। मैंने अपनत्व को नहीं मिटाया। क्यों नहीं मिटाया महाराज? कि मैं ताते चढ़ी लोक की बड़ाई। कारण कि जिसके कारण मेरे में लोक और बड़ाई आई महाराज, वो अपनत्व है। किसके कारण? भक्ति नष्ट होने के कारण आया ये। भक्ति नष्ट होने कारण आया। रविदास महाराज वर्णन करते कि दादा बड़े बड़े महापुरुष बन गए, आप धन्य है आपको। रविदास महाराज वर्णन करते कि हम महापुरुष बन गए। और इस तरह से सब भक्ति को छोड़ के हमने जो ममता आपको अपनत्व अपनाया महाराज, जो अपनत्व का भाव प्रकट किए कि सब मेरा है, मेरा है, सब मेरी जागीरी है, मेरी जागीरी है। मेरे जैसे आपके खेत में अगर कोई गैया चले जाए महाराज, अभी खिसानी लगाए हो आप, गैया को तो कुछ नहीं बोलोगे, मगर वहाँ पे गैया वाला मालिक रहेगा तो कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? ठीक ऐसी बात है महाराज। बात ऐसी है, अपने से गलती हो रही है उसको नहीं देखेगा वो, मगर कोई उस राह पे चला तो उसको, यही अपनत्व का भाव है। यानी अपनत्व का भाव दूसरे से खलता है। जैसे अपने से अच्छा किसी का दूसरा हो तो आदमी जलता है, यही अपनत्व का भाव है।
मेरे से अच्छा किसी का बढ़िया घर बने ना तो जलता है, मेरे से अच्छी किसी की अगर घरवाली सुंदर होना महाराज, हे भगवान वो को सुंदर घरवाली का, यही अपनत्व का भाव है, यही अपनत्व का भाव है महाराज। और रविदास महाराज इसी का वर्णन करते हैं। कारण कारण कि महाराज मेरे से कोई अच्छा ना करे, मेरे से कोई अच्छा ना सुने, मेरे से अच्छा कोई ना देखे, यही अपनत्व का भाव। और ऐसा करके महाराज क्या हुआ, ताते चढ़ी लोक बड़ाई, ताते इसी के कारण महाराज अहंकार चढ़ा और हम बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं महाराज, फुक्कट की बड़ाई कर रहे हैं, फुक्कट की बड़ाई कर रहे हैं। आगे रविदास महाराज वर्णन करते महाराज, हाँ, हम माने अखिल सुन मन सोध्या, हमको मानो अखिल यानी हम संपूर्ण संपूर्ण सूत्र मन सोध्या यानी पूरा साधन जितना भी सोधा साधा जितना भी महाराज हमने पूर्ण किया, सोध्या सब चेतन सुध पाई, और सब चेतन ऐसी अवस्था में आ गए कि सब सुध बुध भूल गए महाराज, सबको सुध बुध यानी अपनी अपनी बड़ाई बता के अखल यानी संपूर्ण, अखल यानी संपूर्ण महाराज, संपूर्ण संपूर्ण तरीके से सुन्न मन साधु, और सब मैंने ऐसा संपूर्ण तरीके से साधा। आपको नहीं आते होगी विधि विधान, शोध योग लगाना कैसा है हमको आता है महाराज, आपको थोड़ी आता है। भक्ति कैसे करते हैं हमको आता है, आपको थोड़ी आता है। सबको साध लिए हमने, और सबको साध लेके महाराज कि रविदास महाराज कहते हैं कहाँ चेतन सुध पाई, और चेतन चेतन अवस्था की मैंने सुध बुध पा ली है खोदी है। अब मैं उस मालिक का हो गया हूँ, आप नहीं हुए हो, आपको चेतन की सुध बुध मालूम थोड़ी है महाराज, आपको नहीं, क्योंकि आप भक्त हो, हम भक्त नहीं बाबा, हम माँ भक्त है करके हमको सुध बुध खो दिया, आपने थोड़ी खोए हो जी। आप मोटे तबे वाले हो, हम पतले तबे वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं महाराज, कोई ज्ञान ध्यान सभी मन जाने हो। आप क्या समझते हो कि हमको ज्ञान नहीं आता है? बड़ा बड़ा ज्ञान आता है महाराज, ध्यान भी आता है, ध्यान मेरे जैसे ध्यान किसी ने नहीं किया, समझे। ज्ञान ध्यान सबको हम जाने, हम जानते हैं ना जी, आप क्या जानोगे, क्या बताओगे आप, हम जानते हैं ज्ञान और ध्यान क्या है। ज्ञान ध्यान सब हम जानो, बूझे कौन सो जाई, और यकीन नहीं आता तो किसी से आप जाके पूछ लो, कौन से जाई मतलब किससे, किससे जाके पूछना है तो पूछो ना जी, जाओ ना, कौन से गांव में जाओगे, हर जहाँ जाओगे वहाँ हमको पाओगे, जाके पूछो ना, बांधकर भारत को पूछो ना, वो जानते ना, हमारे बारे में नहीं जानते क्या बेचारे, आज से थोड़ी है जी, कई सालों से हो गए, यानी 20 सालों से मुझे जानते बेचारे। उनके कवर्धा में प्रवचन में गए थे, 4 दिन का कवर्धा प्रवचन था हमारे बाबा जी का, वहाँ पे गए थे महाराज, वहाँ मिले थे, तब से जानते बेचारे। उसके पहले से भी जानते, वो हमारे गाँव आते, जानते नहीं क्या, अरे कैसे जानते नहीं क्या, हम ज्ञानी हूँ, हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं महाराज, सभी हम जानो, सब जानते, हम ज्ञान को जानते हैं, ध्यान को जानते हैं, सबको जानते हैं। और रविदास महाराज कहते हैं बूझे कौन सो जाइए, किसी ये बात किसी को जाके कहने की थोड़ी है महाराज, पूछना तो पूछ लो ना, आप पूछो ना जी, आपको जहाँ पूछना पूछो। कारण महाराज ताथे चढ़ी लोग बड़ाई, इसी के कारण, यही घमंड के कारण हमारी बड़ाई हो रही है महाराज। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और गई क्या, भक्ति गई। अब मेरी बूढ़ी रे भाई भक्ति गई, और भक्ति जाने का कारण है महाराज की ऐसा हो रहा है। रविदास महाराज आज वर्णन करते, देखिए और क्या कहते हैं हम माने परम रेस जान, हम माने परम प्रेम रस माने, हम जानते हैं ना जी परम रस प्रेम भक्ति क्या है, हम नहीं जानते क्या, आप भी जानते हो क्या, हम जानते हैं। हम रविदास महाराज के उदाहरण बताए क्या है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, और बताए क्या, हम जानते हैं ना जी, आप क्या जानोगे प्रेम भक्ति को, हम जानते हैं। रविदास महाराज ने प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमर, आप थोड़ी जानते हो, हम जानते हैं। और रविदास महाराज यही बात कहते कि हम जानते हैं, हम माने परम प्रेम रस जानो, नव विधि भक्ति
कमाई। नवविधि यानी नवदा भक्ति हमने कमाई है, आप थोड़ी कमाए। नवदा भक्ति की हो क्या महाराज? स्मरण, श्रवण, हाँ सत्संग, ये भक्ति की हो क्या आपने? नहीं की हो, और फिर हमारे आगे आके बता रहे हो आप जी, हमारे आगे बता रहे हो आप आके। तो रविदास महाराज कहते हैं हम जानते हैं आपकी नवदा भक्ति क्या है। और रविदास महाराज कहते हैं कि नवदा भक्ति यानी हाँ नव विधि भक्ति का कराई, 9 प्रकार की भक्ति करते हम। ऐसी वैसी भक्ति करते कि आप तो एक ही माला जब तो मेरे रविदास जी की, मगर हम 9 प्रकार की भक्ति करते जी। आप क्या समझते हो? कहने का तात्पर्य महाराज, आगे रविदास महाराज कहते हैं स्वांग देख सभी जग ढाइको, यानी स्वांग देख, स्वांग मतलब हमारा ढोंग, ढोंग को देख लिया हमने, ढोंग पकड़ लिए। नवदा भक्ति करने के लिए महाराज जब ढोंग भी तो लगेगा, पोशाक भी तो पहनना पड़ेगा कि ऐसे होगा, भेष तो बदलना पड़ेगा। स्वांग यानी भेष, भेष को देखकर महाराज, और ढाइक्यो मतलब उस ढोंग में ढोंगी बन गए, और उस ढोंग ने हमको लूट लिया महाराज, हमको लूट लिया। नवदा भक्ति देखो बड़ाई में कैसा होता है, मनुष्य अपने अहंकार में खुद फंसता है, अपने अहंकार में खुद फंसता है। और ऐसा करते करते एक दिन मस्त बढ़िया कपड़े चेंज किया, है ना, हमारे अनिल भाव बढ़िया सुंदर ड्रेस चेंज करते जी बढ़िया सुंदर ड्रेस चेंज किया। चेंज करने के बाद महाराज अपना एक स्वभाव बना, वेशभूषा बनाई, और उस वेशभूषा में हम लूट गए महाराज, उसी वेशभूषा के हो गए। और फिर क्या बड़ाई करना जी, क्या बड़ाई करना। डाइको अवर आपन पूर बंधाई, और इसमें भी नहीं पूर यानी फिर बाद में धीरे धीरे महाराज जब भक्ति के माध्यम से कार्यक्रम करने के लोग बताए, तो फिर हम पूल में बंद गए महाराज। हमारी पूल अपने आप खुल रही है, अपने आप ही खुल रही है। रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि मस्त वेशभूषा बनाया, ढोंग बनाया, ढोंग में ढोंगी बन गए महाराज, उस ढोंग में लूट गए। और फिर बाद में जब बात बनती नहीं महाराज, तो फिर हमारी पूल हमारे छात से खुलती है। बड़ी गजब की भक्ति है ये बड़ी गजब की भक्ति है। रविदास महाराज कहते हैं कि दादा ताते चढ़ी लोग बढ़ाई, इसी के कारण महाराज, अहंकार के कारण हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसी के ऐसा ना हो महाराज। अपने भक्ति को संभाल के रखो। कि रविदास महाराज कहते हैं मेरी बूढ़ी रे भाई, उसको बूढ़ने मत दो भैया, संभाल के रखो, नहीं तो बड़ा बड़ा चोला पहनोगे, मुझे महाराज बनना है, मुझे ये बनना है, उसका आप पकड़ोगे और उसमें फिर हो जाओगे, उस चोले के हो जाओगे। जब बोलने की बारी आई तो पोल खुलेगी महाराज, इसलिए ऐसा ना करे। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, शब्द लंबा है महाराज, थोड़ा ज्यादा नहीं लेंगे। आगे रविदास महाराज सांग धे सोच न जाने साच न जाने, सांग यानी महाराज ढोंग धर करके फिर हमने सच्चा जाने सच्चा जाने नहीं, सच्ची बात होती नहीं रही है। आए कोटि दिखते देखते आने रहता कहीं और महाराज ढूंढते कहीं है, तो भक्ति कहाँ से होगी जी? पाएते कोटि न देखते कोटि, बात वैसी है ना महाराज। है ढोंग स्वांग ध यानी धर कर, सांग स्वांग यानी ढोंग, ढोंग धर करके रविदास महाराज कहते हैं साचो न जाने कहाँ से होगा जी। ढोंगी भक्ति से सच्चा कहाँ से होगा? सच्चा करने के लिए सच्चा लगेगा ना, सच्चा लगेगा कि नहीं भाई? भक्ति सच्ची करना है तो ज्ञान सच्चा होना ना। अब रविदास महाराज की वाणी पे प्रवचन करना है महाराज, तो अनुभव सच्चा होना तो होगी, नहीं तो बात नहीं बनती महाराज, बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमारे प्रकाश भाव तांडेकर जी बिल्कुल बराबर बोलते कि भैया आप प्रवचन सत्संग करते हो, आपसे सुनने वाले बड़े ज्ञानी होते हैं, वो पकड़ते हैं बात को, वो पकड़ते हैं। इसलिए रविदास वाणी पाठशाला में जुड़े हो भैया, तो गुरु जी आप बड़ा सोच समझ के बोलने की कोशिश करो, पकड़ने वाले लोग बहुत है। और रविदास महाराज यही कहते हैं कि स्वांग धरे साच न जाने, ढोंग को पकड़ लिए, धारण कर लिए महाराज, सच्चा न जाने तो परिणाम क्या होता है?
लोकन यह भरमाई, और लोगों को भरमाओगे, फिर परिणाम यह होगा हमारा, आप लोगों को भरमा दोगे। नहीं नहीं, भक्ति ऐसी नहीं है, ऐसी है भक्ति, ऐसी नहीं है। ऐसा जाप करो, ऐसा मंत्र जपो, ऐसा ये जपो, वैसा वो करो, ऐसा करने से तुम्हारे अंतर का पूरा कचरा निकल जाएगा। नहीं निकलता महाराज। बंधन भक्ति में हम हमेशा बंधते रहोगे। भक्ति करो, निर्बंध वाली भक्ति करो, निर्बंध भक्ति करो, जिसमें हर बंधन से छूटोगे तो स्वतंत्र रहोगे, स्वतंत्र जियोगे, बेगमपुर के वासी बनोगे महाराज। क्योंकि बेगमपुर का वासी स्वतंत्र है, वहाँ प्रेम की स्थापना है, और प्रेम भक्ति स्वतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र प्रेम किसी का गुलाम नहीं है, प्रेम किसी के अधीन नहीं है, प्रेम किसी की हुकूमत नहीं है, प्रेम किसी की जागीरी नहीं महाराज। प्रेम तो प्रभु का प्रेम है, आखिर प्रेम है। तो सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, फिर लोकल वेद बढ़ाई महाराज, फिर लोगों की यह भरमाई, फिर गलत तरीका बताओगे, गलत तरीका कारण ढोंग सांग धय साच न जाने हो। ढोंग को पकड़े हो बदल कर महाराज, जो ढोंग है उसको उसमें धर करके तुम सच्चा बताने की कोशिश कर रहे हो, और फिर लोगों को उलझाने का काम कर रहे हो। तो ये सच्चा है कि झूठी भक्ति है? फिर भक्ति डूबी कि नष्ट हुई कि बड़ी महाराज, बड़ी आगे रविदास महाराज कहते हैं, स्वांग संयंग रूप मेशी। संयंग का मतलब होता है महाराज, फिर वो भेष बदल कर, हाँ, फिर उस भेष को धारण कर कर फिर पहचान कैसी बनेगी? फिर असली भेष यानी संयंग यानी असली रूप पकड़ोगे, और फिर अपनी पहचान बताओगे लोगों को, फिर अवस्था क्या होगी? फिर हालत क्या होगी? रविदास महाराज कहते, जब असली पहचान बनाओगे, पेहरी यानी धारण करोगे, तो बोलो सब सुध पाई। फिर बोलो ना, आपकी सुध बुध कहाँ गई, कहाँ गई आपकी सुध बुध? जो ढोंग पकड़े, सोंग पकड़े, नाना प्रकार का आडंबर पाखंड किए, और जब आपकी असली पहचान होगी महाराज, फिर आप जो धारण किए हो, फिर उस धारण की में सुध बुध रहेगी आपकी, रहती होगी तो पकड़ो महाराज आप, हमें क्या लगा है। आगे रविदास महाराज, ऐसी भक्ति हमारी संतो प्रभुता यह बढ़ाई। रविदास महाराज कहते कि दादा ऐसी भक्ति है हमारी, और प्रभुता ने बड़प्पन को बढ़ाई दी है हमने। मेरे जैसे कोई नहीं, मेरे जैसे प्रवचन करता नहीं, मेरे जैसे कीर्तनकार नहीं, मेरे जैसे प्रवचन करते, मेरे जैसे महाराज नहीं, मेरे जैसी लंबी दाढ़ी नहीं, मेरे जैसी लंबी चोटी नहीं, मेरे जैसे कोई टकला नहीं, तो मेरे जैसे कोई अमुक नहीं महाराज। ये अपनी ऐसी बड़प्पन को खत्म करो दादा। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसी भक्ति हमारी संतो प्रभुता यह बढ़ाई, अपनत्व की बढ़ाई मत करो दादा। क्योंकि सबसे कहे रविदास, ऊंचा हरि हमारा, सबसे ऊंचा वो मालिक है, सबसे ऊंचा है वो। मेरे हरि से कोई नहीं बड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। हनुमान ने सेवा किनी, हनुमान ने सेवा किनी, ली द्रोणागिरी उड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। मेरे हरि से कोई नहीं बड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। कहे कबीर सुनो रे साधु, हरि चरणन चित जड़ा। ये अपनत्व को छोड़ो महाराज, हरि चरणन चित जड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। मेरे हरि से कोई नहीं बड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। और हम प्रभुताई में भूले महाराज, हम मालिक बन के समझ रहे अपने आप को, तो ये बड़ापन को हटाओ। कह रविदास सुनो रे संतो, ऐसी भक्ति हमारी संतो प्रभुता यह बढ़ाई। रविदास महाराज कहते कि दादा अगर हमारी ऐसी भक्ति रहेगी तो हमारी प्रभुता बड़ापन कुछ कम बड़ाई करेंगे तो कितने दिन चलेगी महाराज, कितने दिन। कहे रविदास क्यों? रविदास महाराज कहते आपन अनन और नहीं मानत, और हम अपने से दूसरे को मानते नहीं है, अन्य अन्य किसी को मानते नहीं है, खुद अपने अपने से किसी को अच्छा नहीं मानते। वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, इसी बात में लटके रहते हैं महाराज। और परिणाम होता है अति मूल गवाई, और जितनी भक्ति की मूल थी सब चले गई महाराज, सब चले गए, फिर बचा क्या? कुछ नहीं।
तो रविदास महाराज ऐसे मनुष्य को हाथ जोड़ के कहते महाराज, क्या कहते हैं, भनो रविदास उदास ताई से अब कछु करियो न जाई। रविदास महाराज कहते हैं कि भनो यानी कहे रविदास, भनो यानी कहे रविदास महाराज उदास है जी, उदास है ताही से, उससे उदास है, अब कछु करियो न जाई, उससे क्या कर सकता है वो, उससे अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता महाराज। अब तो एक काम कर लोगे फिर, अगर ऐसे हो तो आपसे कुछ नहीं बनेगा, मगर रविदास महाराज एक काम करने को बोलते महाराज, उसको कर लेना। क्या? आपा खोया भक्ति होता है, वो जिसके कारण आपकी भक्ति डूबी है उसको आप खोदो, अहंकार को खोदो, कहानी खत्म करो। अहंकार को खोदो महाराज। आपा खोया, अपना आपा यानी अपना अहंकार खोया, भक्ति होता है, फिर भक्ति हो जाएगी महाराज। तो कहीं ना कहीं आप रास्ते में आ जाओगे। अगर ऐसा फिर भी नहीं करोगे तो रविदास महाराज फिर कहते हैं तब यह अंतर उड़ जाए, नहीं तो फिर अपने अंतकरण से हमेशा उलझते रहोगे, जूझते रहोगे, आपको पूछने वाला एक दिन कोई नहीं होगा। आपका अंतकरण बड़ा दुखी होगा जी, उलझा हुआ रहेगा, आप सुलझे हुए नहीं रहोगे। और उलझा हुआ मनुष्य महाराज कहीं भी जाके टकराता है, कहीं भी जाके टकराता है, क्योंकि उलझा हुआ है ना जी, किसी से भी लड़ भिड़ लेगा, किसी से भी कुछ करेगा, जो नजर में आया, जिसका नाम सुने काम सुने, काम मत देखो, जिसका नाम सुने बस, फिर तो क्या देखना है। जय हो प्रभु। तो रविदास महाराज कहते हैं ऐसा ना करो दादा, ऐसा ना करो, आपा खोया भक्ति होता है, आपने अंदर से अहंकार को निकाल दो, भक्ति की राह फिर मिल जाएगी महाराज, भक्ति हो जाएगी। और भक्ति हो जाएगी तो आपकी जय जयकार होगी, आप ढोंग सोंग में नहीं डूबोगे महाराज। करोगे जाओगे बोलने कुछ और कुछ नहीं बोलोगे महाराज। बोलने जाता आदमी कुछ सच्चा और होता है झूठा, ये ऐसा कार्य नहीं होगा, बड़ा सच्चा कार्य होगा। अहंकार को मिटा दो, भक्ति को धारण करो, भक्ति को धारण करोगे, सत्य कार्य होंगे, सत्यवाणी निकलेगी, सच्चा प्रेम बनेगा, आपको प्रीत करेंगे लोग, आपका वंदन करेंगे लोग। आप प्रभुता में मत जाइए, आपको खुद ही प्रभुता समझ लेंगे लोग। मगर कब अपना आपा खोगे तब, क्यों? क्योंकि भक्ति आएगी ना महाराज, फिर अब मेरी भक्ति बुढ़ी रे भाई, अब मेरी बुढ़ी रे भाई नहीं होगा, अब मेरी चढ़ी रे भाई होगा। और ताते उतरी लोग बड़ाई, यानी घट जाएगी, लोग उनकी बड़ाई घट जाएगी, अहंकार रहेगा नहीं, और भक्ति का बल मिलेगा आपको महाराज, आत्मबल मिलेगा। और आत्मबल से ही अहंकार मिटता है। तो अहंकार को खोइए और अपनी भक्ति को साधिए। साधना है तो साधिए, नहीं तो रविदास महाराज के बाप का नहीं बिगड़ता और देवेंद्र महाराज के बाप का नहीं बिगड़ता महाराज, बिगड़ेगा आपका। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, बोलिए सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करना। हरी हरी हरी।